नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा के फरह में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 11 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण राजस्थान से आया एक बकरा था। इस बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि यह बकरा देश के सबसे उन्नत किस्म का बकरा है, जो सिर्फ 3 वर्ष की आयु में ही 110 किलो से अधिक वजनी है। इस बकरे ने इस मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यहाँ 4 किलो दूध देने वाली बकरी ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें बकरी पालन के लिए प्रेरित करना था, जिसके लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट और अधिकारियों ने यहाँ किसानों की समस्याओं को भी सुना और बकरी पालन में आ रही समस्याओं को भी दूर किया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बकरी पालन किसानों के लिए बेहद लाभकारी है और कम खर्चे पर किसान बकरी का पालन कर सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, आज वो साकार होता नजर आ रहा है। वहीं बकरी अनुसंधान केंद्र के निदेशक मनीष चैटली का कहना है कि बकरी पालन न सिर्फ दूध से लाभ पहुंचाता है, बाकी इसके कई और फायदे भी हैं। बकरी के दूध का पनीर, घी और साबुन भी यहाँ बनाया जा रहा है, जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करने का प्रयास लगातार जारी है। बकरी और बकरे का मीट भी किसानों की आय में दोगुना करने में सहायक है। वहीं वरिष्ठ साइंटिस्ट राजकुमार ने बकरी से बने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि ये बेहद लाभकारी है। बकरी का दूध और उससे बने प्रोडक्ट लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं और उनकी सेहत के लिए भी लाभदायक हैं। क्या कार्यक्रम था और किस तरीके? ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मजदूर फार्म में इस तरह की सेमिनार होती रहती है। आज इस सेमिनार में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और FPO के लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। इसमें किस तरह से बकरी और भेड़ पालन को फ़ायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान दे के इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। इसके बारे में आज इस पर विचार विमर्श भी हुआ है। यहाँ इस पर अनेक व्याख्यान भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, किसान की दोगुनी आय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, वो पशुपालन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और पशुपालन में भी हमारे जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें बकरी और भेड़ पालने में जितनी अधिक से अधिक आय हो सकती है, उतनी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इसलिए जो अनुसंधान करके अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की बकरी और भेड़ों को लाया जाए और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो उत्पाद है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रिजर्व हो सके, इसके बारे में सरकार प्रयास कर रही है। और मैं ये समझता हूँ, किसान की दोगुनी आय करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे लघु सीमांत कृषकों का तभी हो सकता है जब भेड़ और बकरी पालन पूरी तरह से फ़ायदेमंद हो। ये निश्चित रूप से सरकार इसमें पूरी तरह मदद करेगी। कितने किसानों को इनाम दिया? सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था, कितने किसान इसमें लाभान्वित हुए, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया गया? भाई साहब, प्यारो साहब, अब खड़े रहिए, कुछ मत करिए। आज हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मकदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था, जिस प्रदर्शनी में लगभग 40 के करीब स्टॉल्स लगी और उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हमारा संस्थान लगभग पिछले 43 सालों से बकरी पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और हमने कई तरह की नई तकनीकों का खोज की है और उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे किसानों को जानकारी दी। उसके बारे में व्याख्यान भी हुए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, उनके समाधान हमारे साइंटिफिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है।
और अभी हमारा यहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर जो उनकी किसानों की समस्याएं हैं उसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनके बारे में उनको जानकारी देंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। कितने प्रांतों से आए थे, कितने किसान आए थे? हमारे यहाँ पे लगभग 1000 के करीब किसान आए थे और 11 प्रांतों से आए थे। इसमें से कई केरला से भी आए थे, तेलंगाना से भी थे और तमिलनाडु से भी थे, तो इतने दूर से भी आए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड से आए हैं, कई जो विभाग हैं उत्तराखंड शीप एंड गोट वूल बोर्ड भी है, वो लोग भी आए। उसके बाद हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने बताया। और सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टॉल लगाई और सारे उसके बारे में जानकारी दी। उनके जो उनकी खोज हो रही है, जो तकनीकें हुई हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे आपको जानकारी बता रहे। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।